हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे समराइजिंग में। समराइजिंग वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो इसी में हमने क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, समराइजिंग का ही पार्ट है अकाउंटिंग साइकिल। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी ट्रांजिशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनी की फॉर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक जैसे आइटम को एक जगह ही रखना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है उसको प्रेजेंट करना, ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से और बैलेंस शीट की हेल्प से। तो वो सारी प्रोसेस किस में आएगी, अकाउंटिंग साइकिल में आएगी। अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं उसी को मैं समझा रही हूँ एक बार। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, मतलब क्या वो मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, क्या वो फाइनेंस की नेचर है, तो उनको आइडेंटिफाई करना। फिर उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम जर्नल बनाएंगे। ठीक है, फिर उनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक जैसे आइटम को एक जगह कर रखना, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, हम लेजर बनाएंगे। फिर समराइजिंग करने के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी जितना भी अकाउंटिंग साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट, उसमें हम 8 बुक बनाएंगे। तो फर्स्ट है 8 बुक में कैश बुक, फिर है परचेज बुक, फिर है सेल बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, फिर बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारा सारा अकाउंटिंग साइकिल होता है। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जर्नल से, और कहाँ पर एंड होगा इसका सारा फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट में क्या है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट हमारे कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट क्यों, क्योंकि लास्ट में बनाए जाते हैं, जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा। और इसका अकाउंटिंग साइकिल कितने साल का होता है, 1 साल का। तो ये सारा साइकिल कितने साल का होता है, 1 ईयर का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे 6th पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि एनालाइज करना कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, कहाँ कमी रही, कौन से मेरे पॉजिटिव पॉइंट है और कौन से मेरे नेगेटिव पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्लास का स्टूडेंट है, ए और बी है, तो ए ने टारगेट रखा था 80% मार्क्स आएंगे मेरे कॉमर्स में +2 में, और बी ने टारगेट रखा था 90% आएंगे। तो जो बी की है वो 80% आ जाते हैं, जो ए के है वो 70% आ जाएगी। तो 10% कम हुआ ना, तो वो आपस में एनालाइज करेंगे कि ये क्या कमी रही, कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट नहीं किया, या फिर मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। तो वो अपने आप को इंटरप्रिटेशन किया रखेंगे कि मेरा जितना भी मैंने टारगेट रिजल्ट रखा था, तो एक्चुअल में रिजल्ट मेरा कम आया है, तो उसके रीज़न क्या है, तो वो सारा इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि जो भी रिजल्ट निकला है उसको इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करना, ताकि वो अपनी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, तो फर्स्ट है हमारा टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजिशन। मतलब जो भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो उनको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना। सिस्टमेटिक का वे है, जैसे हमने पढ़ा था, पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, फिर हम करेंगे उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन लेजर में करेंगे, और लेजर में करने के बाद उसका समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो किया ना, तो इसमें यही बोला है कि हमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखें टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब लास्ट में हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कब कैलकुलेट करोगे, सबसे लास्ट में करोगे। इसने बोला एक निश्चित अवधि के अंत में, मतलब उस जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उन लेन देन के आधार पर हम ये जा सकते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। तो क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट एक बात को ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज और सेल को दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये सारे इनकम और एक्सपेंसिव को दिखाएंगे। ठीक है, अगर देखो, अगर हमारा एक्सपेंसिव है वो ज़्यादा है इनकम से, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे नेट लॉस होगा। अगर इनकम ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम क्या जान सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट टू नो नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम क्या जान सकते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो जहाँ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम आता है वहाँ हम क्या नाम नेम प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
तो एक बात तो ध्यान में रखना, बैलेंस शीट से हम क्या जानते हैं कि कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। तो ये तो एसेट हो गई, लायबिलिटीज और ये कैपिटल। तो इस तरह से बैलेंस शीट एक व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, मतलब वित्तीय स्थिति को बताता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट, टू नो द एनुअल प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। तो हम इस तरह से एनुअल प्रोग्रेस को जान सकते हैं। जैसे हमने 2018 में बनाया, फिर हम 19 में बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से हम एनुअल प्रोग्रेस को जान सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। देखो हम अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे तो जो एरर, मान लो हम कोई एंट्री लिखने से भूल गए या हमने गलती कर दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रॉड को या उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। तो हम इसको पढ़ चुके हैं पहले पॉइंट कि हम क्यों बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए बना रहे हैं ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं, जैसे ओनर होता है, इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर होता है, बैंकर्स होता है, एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट है, वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसे निकाल सके, कंक्लूजन निकाल सके कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ या ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ या एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं अकाउंटिंग करने से। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।